हुए है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई शती जहाँ प्रभु सुख धामा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जश करहीं सो तस फल पावा। यह दोनों चौपाई रामचरितमानस की हैं। एक चौपाई के अंदर प्रारब्ध की प्रधानता बताई है, तो दूसरी चौपाई में कर्म की प्रधानता बताई है। प्रथम दृष्टि से देखने पर दोनों चौपाइयों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, लेकिन हम गूढ़ार्थ से इसका विश्लेषण करते हैं तो यह दोनों ही चौपाइयाँ एक दूसरे के अनुरूप और एक ही सिद्धांत को प्रतिपादित करती हैं। आज का हमारा यह भाष्य, आज का हमारा यह साक्षात्कार इन्हीं चौपाई के विश्लेषण के ऊपर है। जय श्री राम। मैं डॉक्टर आर.बी. भदौरिया सभी सनातनियों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हुए है वही जो राम रच राखा। यह चौपाई रामचरितमानस के बालकांड में है और यह चौपाई गोस्वामी जी ने माँ सती को समर्पित करते हुए भगवान शिव के लिए लिखी है। जब भगवान श्री राम माँ सीता के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, माता सीता के वियोग में विलाप कर रहे हैं, तो माता सती देखती हैं और उन्हें आश्चर्य होता है, उन्हें शंका उत्पन्न होती है कि यह मानव भगवान नारायण का अवतार कैसे हो सकता है, यह मानव भगवान विष्णु का अवतार कैसे हो सकता है। यह तो अपनी पत्नी के लिए वन वन विलाप कर रहा है, वन वन भटक रहा है। वे भगवान शिव से कहती हैं। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि यह स्वयं नारायण का अवतार है, स्वयं विष्णु का अवतार है, लेकिन माँ सती का मन मानने को तैयार नहीं है। भगवान शिव के समझाने के बावजूद भी माँ सती अपनी शंका का समाधान करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का निश्चय करती हैं। जब माँ सती भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का निश्चय करती हैं, तब गोस्वामी जी माँ सती को समर्पित करते हुए चौपाई लिखते हैं। हुई है वही जो राम रच राखा। और यह चौपाई भगवान शिव के मुख में रखी गई है। भगवान शिव कहते हैं, हुई है वही जो राम रच राखा। राम रच राखा अर्थात नियति, प्रारब्ध के जो नियति ने लिख के रखा है, जो प्रारब्ध ने निश्चित किया है वही होगा। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध अर्थात जो भूतकाल में हुआ है, जो वर्तमान काल में हो रहा है और जो भविष्य काल में होगा, इन सब को अगर समूचे ढंग से देखा जाए, प्रारब्ध अर्थात जो लिखा गया है, जो नियति में लिखा गया है, वह प्रारब्ध है। और यह चौपाई भगवान शिव के मुख में रखी गई है। भगवान शिव अर्थात सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, त्रिकाल ज्ञानी और आदि योगी। भगवान शिव को मालूम है कि वर्तमान में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसके लिए भूतकाल में घटे उन घटनाओं के कारण के रूप में मौजूद हैं। वे घटनाएं जो भूतकाल में घटी हैं, वो वर्तमान काल में किन किन घटनाओं के लिए कारणभूत हैं, यह शिव को मालूम है। भगवान शिव को यह भी मालूम है कि भूतकाल और वर्तमान काल में जो घटनाएं घट रही हैं, वे आने वाले भविष्य में किन किन घटनाओं के लिए कारणभूत होंगी, क्योंकि भगवान त्रिकाल ज्ञानी हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं। इसलिए वे कह सकते हैं कि हुई है वही जो राम रच राखा। इसी प्रकार जब कौरव और पांडव को गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने कौरव और पांडव को एक पाठ सिखाया, सत्यम वद धर्मम चर। दूसरे दिन कौरव और पांडवों को वह याद करके आने को कहा। कौरव और पांडव सभी याद करके आए, सत्यम वद धर्मम चर, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे याद नहीं किया। उस पाठ को याद करने में धर्मराज युधिष्ठिर को 4 दिन लगे। 5वें दिन वे गुरु द्रोण के सामने कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। तब गुरु द्रोण को आश्चर्य होता है और आश्चर्य के साथ धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, तुम इन सभी छात्रों में मेधावी हो, बुद्धिमान हो, तो तुम्हें सत्यम वद धर्मम चर याद करने में 4 दिन कैसे लग गए। तब युधिष्ठिर कहते हैं, मैं अभी तक सर्वदा सत्य नहीं बोलता था, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सत्यम वद। मैं अभी तक सर्वदा धर्म का आचरण नहीं करता था, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि धर्मम चर। इन 4 दिनों में मैंने हमेशा सत्य कहा है और धर्म का आचरण किया है। इसलिए आज 5वें दिन में मैं कह रहा हूं,
सत्यम व धर्मम चर। कहने का तात्पर्य है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी सिद्ध पुरुष या महामानव हो गए हैं, वो उपदेशात्मक बात या धर्म में लिखी हुई बात उसी समय बोलते थे जब तक उसे आत्मसात न कर लें। जब उसे आत्मसात कर लेते थे, उसका अनुसरण अपने जीवन में करने लगते थे, उसके बाद ही उपदेशात्मक बात या शास्त्रोक्त बात को लोगों को कहते थे। हम सामान्य मानव हैं, हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं हो सकते, हम नियति को पढ़ नहीं सकते, हम प्रारब्ध को पढ़ नहीं सकते। इसलिए हम हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, यह कहने के अधिकारी नहीं है। यह कहने का अधिकारी वही महामानव है जो त्रिकाल ज्ञानी है। हम त्रिकाल ज्ञानी नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज आती है नियति या प्रारब्ध क्या है। नियति और प्रारब्ध कैसे बनता है। कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। कोई न कोई स्वरूप में कभी न कभी इसका फल हमें भुगतना ही है। सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार भी हमें हमारे किए गए कर्मों का फल मिलता ही है। कब मिलेगा यह निश्चित नहीं होता है। कब मिलेगा यह काल वय देश भूमि के अनुसार उस फल के अनुरूप जब वातावरण का सर्जन होता है तब वह फल मिलता है। हो सकता है कि किए गए कर्म का फल काल वय देश भूमि के अनुसार अगर तत्क्षण वातावरण का सर्जन होता है तो वह फल तत्क्षण मिल जाता है। कभी कभी कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद उस किए गए कर्म का फल भुगतने के लिए योग्य वातावरण का सर्जन होता है और वह फल मिलता है। कई बार सालों निकल जाते हैं और कई बार एक जन्म, दो जन्म और कई जन्मों तक उस कर्म का फल भुगतने के लिए वातावरण का सर्जन नहीं होता। देश काल वय भूमि के अनुसार उसका सर्जन नहीं होता तो वह कर्म का फल हमारे साथ रहता है। एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है हमारा शरीर नाशवान है, हमारा शरीर एक वस्त्र के समान है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में लिखा गया है कि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जब हमारा शरीर जीर्ण हो जाता है तब हमारी आत्मा उसे वस्त्र की तरह त्याग कर नए देह को धारण करती है, नए वस्त्र को धारण करती है और वह नए देह के साथ पुनः एक बार अपना जीवन यापन शुरू करती है। अगर पिछले जन्म में किए गए कर्म का फल भुगतने के लिए काल वय देश भूमि के अनुसार अनुरूप वातावरण का सर्जन नहीं हुआ है तो जब आत्मा देह का, पुराने देह का त्याग करती है और नए देह को धारण करती है तो वह कर्म फल संचित स्वरूप में, प्रारब्ध के रूप में या नियति के रूप में हमारे साथ आता है। इसे ही हम नियति कहते हैं और प्रारब्ध कहते हैं। और अगले जन्म में जब उस फल भुगतने के अनुरूप वातावरण का सर्जन होता है तब वह फल हमें मिलता है। हो सकता है यह फल कई जन्मों के बाद भी मिले। दृष्टांत के तौर पर महाभारत काल में जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर सोए हुए हैं, वे 101 जन्मों तक ध्यान करते हैं, अपने तपोबल और अपने ज्ञान के आधार पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि उन्हें इस प्रकार का कष्ट सहना पड़े। वे भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं कि भगवान, मैंने अपने तपोबल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा 101 जन्मों तक देखा है, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि मुझे इस प्रकार बाणों की शैया पर कष्टमय समय व्यतीत करना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपने 101 जन्म के पूर्व ध्यान नहीं किया। 101 जन्म के पूर्व आपने एक सर्प को अपने बाण से, अपने तीर से उछाल कर फेंक दिया था। वह सर्प कांटों पर जा गिरा था। वह सर्प कांटों पर 6 महीने तक उसी प्रकार तड़पता हुआ रहा था और 6 महीना के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ था। 6 महीना तक उस सर्प को कठिन यातनाएं भोगनी पड़ी थी। आज 101 जन्म के बाद देश काल वय और भूमि ने उसके अनुरूप, उस कर्म के फल के अनुरूप वातावरण का सर्जन किया है और आज आप 101 जन्म के बाद उस किए गए कर्म का फल भुगत रहे हैं। यही नियति है, यही प्रारब्ध है। आपको दूसरे शब्दों में कहूं तो एक ही समय में, एक ही क्षण में, एक ही ग्रह नक्षत्र में 2 बालकों का जन्म होता है।
एक महल में पैदा हो रहा है और दूसरा झोंपड़ी या झुग्गी में पैदा हो रहा है। उन दोनों बालकों के अभी कर्म की शुरुआत ही नहीं हुई है, परंतु जो महल में पैदा हुआ है उसे सारी सुख सुविधाएं स्वतः प्राप्त हो रही हैं, और जो झुग्गी या झोंपड़ी में पैदा हुआ है उसे जीवन जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जबकि अभी तो उन दोनों के कर्म की शुरुआत भी नहीं हुई है। यह क्या है? यही प्रारब्ध है, यही नियति है। उन दोनों ने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे और उस जन्मों में उस कर्मों का फल भुगतने का योग्य वातावरण नहीं मिला होगा। इस जन्म में देश काल वय और भूमि के अनुसार उन पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगतने का वातावरण मिला है और वे दोनों अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यही नियति है, यही प्रारब्ध है। दूसरी चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तछ फल पावा। यह समग्र सृष्टि कर्म प्रधान है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल भुगतना पड़ता है। अगर हम आज आम की गुठली या आम का बीज बोते हैं तो कुछ समय के बाद, कालांतर के बाद हमें उसमें से आम या केरी प्राप्त होती है। अगर हम बबूल को बोते हैं तो कुछ समय के बाद हमें कांटे ही प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार का हमारा कर्म होता है उसी प्रकार के फल हमें मिलते हैं या उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करते जाएं, कर्म के ऊपर आपकी सत्ता है, कर्म करते जाएं। जिस प्रकार का आपका कर्म होगा उस प्रकार का फल आपको मिलना नितांत आवश्यक है, आपको मिलेगा ही। हो सकता है कि तत्क्षण न मिले, हो सकता है कुछ सालों में भी न मिले, हो सकता है कि कुछ जन्मों के बाद मिले। अगर इस जन्म में नहीं मिला तो वह कर्म का फल प्रारब्ध या नियति के रूप में अगले जन्म में आपके साथ आएगा और आपको मिलेगा ही। आपका किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस जगत में सभी पदार्थ हैं, हर एक चीज मौजूद है, लेकिन वह कर्म प्रधान है, कर्मशील व्यक्ति के लिए है। कर्मशील व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है, और जो कर्म नहीं करता उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता। पड़े आलसी सपने में सोने के महल बनाते हैं, कर्म वीर कर काम जगत में सब कुछ ही पा जाते हैं। यह सृष्टि, यह जगत कर्ममय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, बिना कर्म के हमें कुछ नहीं मिलता। अगर किसी को कुछ बिना कर्म के मिल रहा है तो वह उसकी नियति है, यह उसका प्रारब्ध है। पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो ऐसे मिल रहा है। अब हम पुनः एक बार दोनों चौपाई के ऊपर आते हैं। हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तछ फल पावा। प्रारंभक दृष्टि में देखने पर एक चौपाई के अंदर कर्म की प्रधानता और दूसरी चौपाई के अंदर प्रारब्ध की प्रधानता बताई गई है। पृथ्वी गोल है, समग्र ब्रह्मांड अंडाकार है। एक जगह से अगर दोनों विपरीत चीजें शुरू होती हैं और अगर ब्रह्मांड या पृथ्वी अंडाकार है तो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, एक दूसरे के अनुरूप हो जाती हैं। इसी प्रकार ये दोनों चौपाइयाँ भी कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को समर्थन करती हैं, एक दूसरे के अनुरूप बनती हैं, एक दूसरे के मूल सिद्धांतों को समर्पित हो जाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि ये दोनों चौपाइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, एक दूसरे के मूल सिद्धांतों को समर्पित हैं, एक दूसरे के अनुरूप हैं। और इन दोनों चौपाइयों में सामान्य मानव के लिए कर्म की प्रधानता बताई गई है। सामान्य मानव को सिर्फ कर्म करना है, कर्म करना है और कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। फल तो अगर हमारा जिस प्रकार का कर्म होगा उस प्रकार का हमें फल मिलेगा ही। यह हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म कहता है। जी हाँ, आज का यह वक्तव्य यहीं पर परिपूर्ण करता हूँ। अब अगले वक्तव्य में हम सब की मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ और उस एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।